अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंजाइटी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो जो है आने वाले साइकोलॉजिस्ट के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और एनी साइकाइट्री स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगी, ताकि मे बी वो अच्छे तरीके से अपने सेशंस को और अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि एंजाइटी के ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो आज मैं आपको उसका और एक सेकंड वर्जन बताऊंगी, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ट्रीटमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में, जैसे कि मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ कि इसको घबराहट और बेचैनी कहते हैं, और इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं जो कि एंजाइटी की तरफ हम लोगों को लेके जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि जो कि स्टूडेंट्स या एनी पर्सन हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उनके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि एंजाइटी रिपोर्ट करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट दे कैन मेक अ डिवाइस ट्रीटमेंट प्लान बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आते हैं साइकिल ऑफ एंजाइटी के ऊपर कि एंजाइटी का साइकिल क्या है। इसमें सबसे पहले, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक साइकिल नजर आ रहा है कि हमारे ट्रिगर्स होते हैं, तो इनको सेशंस में इनको ज़रूर आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या ट्रिगर्स है जो कि आपके क्लाइंट में है, कि जो को उसको एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं, और उसको अवेयर करना और उसको एजुकेट करना। फिर इसके बाद एक परसेप्शन ऑफ थ्रेट स्टार्ट होती है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रिगर। इसके बारे में भी आप ज़रूर इस साइकिल को अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं, जिससे वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयर होकर आपको अपने सिम्टम्स और आपको अपनी जो भी फीलिंग्स वो जिस चीज़ों से गुजरे आपको बता सकते हैं। फिर आता है फाइट या फ्लाइट मोड, जैसा कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे 3 किस्म के मेन रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो फाइट होता है, एक फ्लाइट होता है और एक फ्रीज होता है। यानी कोई भी स्ट्रेस जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं अपने फ्रॉम आवर सेंसेस टू द ब्रेन, और उसके बाद उसका बॉडी रिएक्ट कर रही है, जिसका कि एक फाइट होता है, फ्लाइट होता है, एक फ्रीज होता है। और सेंसेस हमारी जैसा आई साइट हो गया, हमारे कानों से किसी की बात सुनी, किसी को कुछ ऐसा देख लिया, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंजाइटी में भी एग्जैक्टली फाइट और फ्लाइट में रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी के बाद उनके इस तरह के रवैये, या तो वो चीज़ों को भाग जाना, छूट देना, सेफ्टी बिहेवियर इख्तियार करना, या फाइट बैक करना। एट टाइम्स फ्रीज मोड भी होता है, जिसमें मिटिगेशन होती है कि जिसमें इंसान का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहता। ठीक है। फिर उसके बाद एक वरी स्टार्ट होती है, और फिर आपका आपके बिहेवियर्स होते हैं जो कि लोग अपने एंजाइटी के दौरान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग सेशंस को प्लान करें। जैसा CBT ऑलरेडी मैंने कहा, इसके अलावा और भी काफ़ी वेरियस थेरेपीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने में। जैसा कि CBT थेरेपी है, उसमें भी मेरी क्वालिफिकेशन है और मैंने ऑलरेडी आई एम अ सर्टिफाइड CBT थेरेपिस्ट एंड एन EMDR प्रैक्टिशनर। इसके अलावा मैंने फैमिली थेरेपी में भी कोर्सेज किए हुए हैं। तो एनीवेज आते हैं, तो हम लोग ट्रीटमेंट इस तरह कर सकते हैं कि जब हम लोग CBT के हवाले से करें, तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें, कि उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से आए, क्योंकि एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब आपका सेशन होता है तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग ज़रूर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें एंजाइटी की, किस मिकदार की, किस इंटेंसिटी की उसके अंदर एंजाइटी है, जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। फिर साइको एजुकेट करना और उसके हवाले से कैसे वो अपने स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है, उसमें उसको अपने क्लाइंट को एजुकेट करना, उसको अवेयर करना, और उसके अंदर फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। फिर सेशन 2 में हम लोग एक एंजाइटी वर्कशीट भी क्लाइंट को दे सकते हैं, डिपेंडिंग सीइंग हाउ द क्लाइंट इज रिसेप्टिव। उसमें भी यही है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये भी बहुत इफेक्टिव वर्कशीट होती है। जब आप अपने क्लाइंट के साथ मिलके उसके साथ करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में अवेयर होता है, कि उसको पता चलता है कि कौन से वो ठीक है कोपिंग मैकेनिज्म्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को करने के लिए मे बी वो चीज़ों को छोड़ के जाता हो, भाग जाता हो, ना कर पाता हो, लेकिन इसके अलावा भी वेरियस वेज ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म हैं जो कि हेल्दी हैं, जो कि आप अपने क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हो वर्कशीट्स के थ्रू। लेकिन सबसे पहले उसको थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेट करके, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी जो कैपेसिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ
आर्टिकुलेशन की और कोपिंग स्किल्स को बिल्डअप करने के बाद फिर हमारे पास आता है कि सर्टन और सेशंस में हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस भी बता सकते हैं, माइंडफुलनेस के पर भी उसके साथ काम कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सपोजर मॉडल बनाना, जिसका एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि जब भी उसका, क्योंकि ऑलरेडी जब से वो एक्सपोज किसी भी किस्म से स्टिमुलस से खा रहा है और वो उसका एक रिस्पॉन्स बन जाता है, जैसे वो छोड़ के चला जाता है या उन चीज़ों को नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे आप ज़रूर अपने सेशंस में आप उनको एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के हवाले से भी अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो उसमें जब छोटे छोटे टास्क आप रखें, फॉर एग्जांपल जैसा कि असेंडिंग ऑर्डर में जो भी एक इंसान की एंग्जाइटी की ट्रिगर्स है या उसको एक चीज़ें एंशियस करती हैं, उसके छोटे छोटे उसके गोल्स बनाएं और उनके गोल्स के साथ नंबरिंग करें कि उसको कितना स्ट्रेस होता है उन चीज़ों, और जो सबसे कम स्ट्रेस वाली चीज़ है उसको पकड़ के उसके साथ ज़रूर उसको रिलेट करें कि वो कैसे अपने आप को उस टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कैसे इंड्यूस आप कर सकते हैं उस टाइम पे, पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के साथ उसको रिलेट करके, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल है कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज़रूर कम्युनिकेट करूँगी कि जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स के हवाले से आपको यहाँ पे समझाया है कि स्टूडेंट्स ज़रूर ये वीडियो देखें तो उनको हेल्प आउट होगा। तो यहाँ पे एक और मैं बताऊँगी कि कई दफ़ा होता है क्लाइंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है जब उनको इमेजिनेशन वाली एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएगी, जिसमें आप उनको एक्सपोजर के थ्रू और उनको इमेजिन करवाएं कि वो उन पर्टिकुलर जगहों पे है, लेकिन विद सर्टन काइंड ऑफ प्रिपरेशंस जो कि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो उसमें साथ करके उनको, ताकि वो उन चीज़ों को इमेजिन करते हुए थोड़ा सा उस चीज़ के हिसाब से रिसेप्टिव भी हुए और धीरे धीरे वो उसके साथ एक्सपोजर के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके रियल लाइफ की एक्सपोजर की तरफ भी आपने उनको ट्रेन करना है, आपने उनको एजुकेट करना है और तैयार करना है। इसके अलावा और फिर आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं और जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप ये स्क्रिप्ट्स अपनी डेली सेटिंग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, टू कॉम्बैट डिप्रेशन एंड टू बिल्ड अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट इशू, बिकॉज ऑब्वियसली ये एंग्जाइटी के साथ को रिलेटेड होता है। तो ये आपको स्क्रिप्ट्स हेल्प करेंगे कि आप अपने क्लाइंट्स को अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में आप उनके साथ ये स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं। फिर सर्टेन जो एंग्जाइटी के रिड्यूसिंग टिप्स हैं वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे नजर आए हैं, आप ये भी अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि आप उनको कैसे, उनको कह सकते हैं कि नेचुरली वो कैसे अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।